किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में नैनो यूरिया खाद हमें कब डालना चाहिए। नैनो यूरिया डालें या फिर हम यूरिया खाद डालें, कौन सा बेहतर रहेगा। और अगर हम नैनो यूरिया डालते हैं तो उससे लाभ क्या मिलता है। आप सभी को पता ही होगा, नैनो यूरिया में भी नाइट्रोजन ही पाया जाता है। 4% नाइट्रोजन समान मात्रा में पानी के साथ इसमें मिला हुआ होता है, तो इसमें नाइट्रोजन ही पाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। अब कंपनी का ऐसा दावा है कि एक बोतल जो नैनो यूरिया है वह एक बैग दानेदार यूरिया के बराबर काम करता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छे से आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। नैनो यूरिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जो कण होते हैं, इसका जो आकार होता है छोटा होता है, जिससे फसल को इसकी जो उपलब्धता होती है वो 80% से ज़्यादा होती है। मतलब आप जो नैनो यूरिया अपने गेहूं की फसल में डालेंगे, छिड़काव करेंगे पत्तियों के ऊपर, वो 80% से ज़्यादा आपके पौधे ले पाते हैं। ज़्यादा मात्रा ख़राब यानी वेस्ट नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। जबकि जो आप यूरिया, जो दानादार यूरिया हम डालते हैं, सफ़ेद वाली जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी अगर हम जानें कितनी मात्रा हमारे पौधे ले पाते हैं, तो मात्र 20 से लेके 50% तक आपके पौधे ले पाते हैं। 50% तब ले पाएंगे जब आप बहुत सही तरीके से सल्फर वगैरह मिला के उसके साथ डालेंगे, अन्यथा और कम ही मात्रा, औसतन आप मान सकते हैं 40% के आसपास ही पौधे ले पाते होंगे। तो यहाँ पे बस यही एक सबसे बड़ा अंतर होता है। अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पौधे को लगता है। अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आपको डालना पड़ता है। इसके साथ साथ इसकी आधी से कम मात्रा ही आपके पौधे ले पाते हैं, जबकि उसकी दुगनी मात्रा हो जाती है। उसकी 80% से ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। अब नैनो यूरिया कैसे काम करता है। जब आप पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो नैनो यूरिया पत्तियों में छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, इसके माध्यम से आपके पौधे में प्रवेश करता है। इसके बाद में ये जो पौधे में एक होता है फ्लोएक्स के माध्यम से पौधे की आवश्यकता अनुसार पौधे में मतलब वितरित होता रहता है, पौधे के सभी भागों तक पहुंचता रहता है। जो हमारा ज़्यादा नाइट्रोजन बच जाता है वो आपके पौधे के रिक्तिका में स्टोर रहता है। जब पौधे को उचित विकास के लिए आवश्यकता होती है तब धीरे धीरे यहाँ से नाइट्रोजन छोड़ा जाता है। मतलब ज़्यादा वाला मात्रा जो होता है वो भी पौधे के अंदर ही बना रहता है, वो वेस्ट नहीं होता है। नैनो यूरिया के जो कण होते हैं, इसका जो आकार होता है लगभग 20 से लेकर 50 नैनोमीटर के आसपास किसान साथियों होता है। अब हम जानते हैं हमें कितनी मात्रा में इसका प्रयोग कब कब करना चाहिए। अब नैनो यूरिया जब आप पहले पानी पे और दूसरे पानी पे यूरिया डालते हैं, खासकर गेहूं की फसल में, तब आपको उसी समय जो नैनो यूरिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो बेसल डोज वाली खाद आप बुआई के समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आप बुआई के बाद जो आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, या फिर अगर आप 3 बार भी देते होंगे तो उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया डालना होता है। अब पहले पानी पे आपको अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मात्रा को अपने खेत के हिसाब से कम ज़्यादा करना होता है। 2 से लेकर 4 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। इसी हिसाब से मात्रा को आपको बढ़ा लेना है, जितना आपका मतलब जितना आपका खेत हो उस हिसाब से पानी की मात्रा और ये जो आपकी जो ये है नैनो यूरिया, इसकी मात्रा को आपको आगे पीछे करना होता है। अब यहाँ पे पहला छिड़काव आपको करना होता है जब आप पहली बार यूरिया डालते होंगे, यानी पहली सिंचाई के बाद आप मान सकते हैं 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक आपको पहली बार जो है वो नैनो यूरिया, यानी 25 से 35 दिन तक पहली बार नैनो यूरिया गेहूँ में डालिए। उसके बाद में दूसरा छिड़काव आपको करना होता है फिर से 20-25 दिन के बाद, यानी दूसरे पानी लगाने के आसपास दोबारा से आपको फिर से जो है वो नैनो यूरिया डालना होता है। इतनी ही मात्रा में आपको 2 से 4 ml 1 लीटर पानी में घोलने के बाद आपको कभी भी डालते हो इतनी ही मात्रा में आपको नैनो यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो करना होता है। अब हम जानते हैं कुछ सावधानियाँ। किसान साथियों, सबसे पहले सावधानी, जब भी इसका इस्तेमाल करिए तो जो बोतल होती है, नैनो यूरिया बोतल में आती है, आधा लीटर की बोतल होती है, उसको अच्छे से आप हिलाइए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करिए। जब भी इसका प्रयोग करिए तो फ्लैट जो फ़ैन होते हैं या फिर जो कट नोजल होती है उसी से आपको इसका जो इस्तेमाल है, छिड़काव जो है वो करना चाहिए। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने नैनो यूरिया का छिड़काव कर दिया और आपके छिड़काव करने के 12 घंटे के अंदर बरसात यानी बारिश हो जाती है तो दोबारा से आपको इसको डालने की सिफारिश की गई है। मतलब 12 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है तो फिर से आपको नैनो यूरिया इतनी ही मात्रा में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, नैनो यूरिया 80% से ज़्यादा लगती है, जबकि दानेदार यूरिया लगभग 40% या 45% ही लग पाती है। तो यहाँ पे बस इसी हिसाब से आपको तय करना है कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में नैनो यूरिया के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।